जब हम किसी क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाते तो हमें जरूरत होती है कोई हमारी चीजों को हैंडल कर ले, हमसे नहीं हो पा रही है। और नहीं हो पा रही तो अननेसेसरी स्ट्रेस पड़ रहा है, प्रेशर, मेंटल प्रेशर हो रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां भी हो रही हैं, ओवर थिंकिंग के पैटर्न आ जा रहे हैं। तो वहां पे हमें चाहिए जो हमारी कोई मदद करे। तो किसी ऐसे को ले लीजिए ना, जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, जो इनफाइनाइट है, जो आपकी सारी सिचुएशन को जान रहा है और हर जगह मौजूद है अपने ज्ञान के आधार पे। किसी ऐसे को अपने साथ ले लें, उससे फ्रेंडशिप कर लें, तो आपकी चीजों को वो हैंडल कर लेगा। आपको बस जो आपके सामर्थ्य में है, जो आपकी कैपेसिटी में, केवल उतने एक्शंस करके उसके हवाले करना है। तो एक ऐसा पर्सन, एक परमानेंट सपोर्ट जो हमें कभी धोखा नहीं देगा, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, जो हमारे सीक्रेट रिवील नहीं करेगा, उसको साथ में ले लीजिए। अब एक कंफ्यूजन ये हो गई है आज के टाइम पे कि लोगों ने सर्वज्ञ तो बोला ईश्वर को, लेकिन सर्वव्यापी को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दिया। सर्वव्यापी के लिए आप एक कॉमन सा स्टेटमेंट सुनेंगे, कण कण में भगवान है। दो चीजें बस बोलना चाहेंगे। एक इंसान अच्छा होता है जो व्यवहार का अच्छा है, लोगों की मदद करता है, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरा जो है, जो व्यवहार का बुरा है, दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपने काम निकालता है, दूसरों को एक्सप्लॉइट करता है। तो दोनों में भगवान हो गए। दोनों में ईश्वर कैसे हो सकते हैं, जबकि ईश्वर तो पवित्र है, अच्छाई का सोर्स है, बिल्कुल। सद्गुणों का सोर्स है। तो दोनों में ईश्वर कैसे हो सकता है? एक में तो ईश्वर के कुछ गुण हैं, एक में जो है वो राक्षसों के गुण हैं। तो दोनों एक कैसे हुआ? एक की प्रवृत्ति सात्विक है, दूसरे की प्रवृत्ति तामसिक है। तो दोनों में ईश्वर होना संभव ही नहीं है। दूसरा कि इस अगर आप अर्थ बोले या इस जितना भी हम आसपास देखते हैं, तो उसमें कुछ साफ सुथरी चीजें हैं, कुछ गंदगी है, अपवित्रताएं हैं। अब जो पवित्र है, हर हर तरह से पूर्ण रूप से पवित्र है, वो अपवित्रता में कैसे हो सकता है? और हमने कण में ईश्वर, कण में भगवान बोल के उसको जो है अपवित्रता के बराबर भी ला के रख दिया। बिल्कुल, अपवित्र चीजें हम अपने घर से ही हटाना चाहते हैं। सुबह उठते ही हाँ, झाड़ू पोछा अपनी साफ लाइफ सफाई से होती हटाना है। चाहते हैं, अपने शरीर में कुछ हाँ, गंदगी लग जाए वो हटाते हैं, लेकिन वो उस हटाते हैं। अपवित्रता में, उस गंदगी में लाके हमने रख दिया। हाँ। तो हमने उसकी कितना उसको डिसरेस्पेक्ट किया, कितना अनादर किया उसका, हम ये नहीं ध्यान देते। हम्म। अब फिर सवाल उठता है कि सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट इंग्लिश में भी टर्म है, सर्वव्यापी भी सुन रहे हैं, सब जगह मौजूद है ये भी सुन रहे हो, तो कैसे मौजूद है? तो वो मौजूद इस तरह से है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई पर्सन है, अमित नाम का। अब वो अमित आज के दिन, अभी 1:10 हो रहा है, तो आज के दिन 1:10 पे घर में अकेला है, उसकी पूरी फैमिली जो है बाहर कहीं फंक्शन में गई है। अमित थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, लेकिन वो अपने घर वालों को बताता नहीं है ताकि वो परेशान ना हो। अमित मेरा अच्छा फ्रेंड है। 4 दिन बाद हम अमित के पास गए। हमने अमित से पूछा कि तुम कैसे हो, क्या हाल चाल है, क्योंकि वो बताना नहीं चाहता, लोगों से शेयर नहीं करना चाहता, कोई परेशान ना हो ये चाहता है। तो उसने बोला कि मैं बढ़िया हूँ, सब अच्छा चल रहा है। हमने अमित से पूछा कि अगर सब अच्छा चल रहा है तो बताओ कि तुम सैटरडे के दिन 1:10 पे कहाँ थे? बोला घर पे थे। क्योंकि ये बताने में उसको कोई संकोच नहीं है कि घर पे थे। संकोच ये है कि हम डिप्रेशन के लिए दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं, या अपनी लाइफ में कोई होप नहीं दिख रही है, अपनी लाइफ खत्म करना चाह रहा है, ये बताने में संकोच है। घर पे होने पे संकोच नहीं, बोलेगा कि हम घर पे थे। हमने कहा ठीक है, हमें पता है तुम घर पे थे। फिर हमने पूछा कि 1:10 में तुम क्या कर रहे थे? बोला कुछ नहीं, हम तो आराम कर रहे थे। हमने बोला कि 1:10 में तुम अपने इस रूम पे, यहाँ पे बैठ के ये फोन चला रहे थे, फोन पे तुमने ये ब्राउजर खोला, ये एप्लीकेशन खोला, एप्लीकेशन में ये सर्च किया, और तुमने ये ऑर्डर किया। अब वो हैरान, सोच रहा है कि इसको इतनी 100% एक्यूरेसी के साथ ये सारी चीजें कैसे बता रहा है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा है। तो बोला
कि तुम्हें कैसे पता, हमें का बस पता है। तो बोला कि तुम जरूर मेरे घर पे छुपे होगे, तुम आके छुपे हो और हम देख नहीं पाए हैं, तो तुमने कहीं से हमें देख लिया कि हम क्या कर रहे हैं। यही तो सोचेगा ना। तो वो ये क्यों सोच रहा है कि हम वहां पे थे, जबकि हम थे ही नहीं। वो इसलिए सोच रहा है कि जो चीजें हमने उसको बताई सारी 100% एक्यूरेसी के साथ वही बताई, जिससे जिसको उसने किसी से शेयर नहीं किया, लेकिन हमने बता दिया। तो मेरे ज्ञान के आधार पर वो हमें सर्वव्यापी मान रहा है कि हम वहां पे थे, वो ज्ञान के आधार पे। हम्म। इसी तरीके से ईश्वर, जिसको सब पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, किसके साथ कब क्या हो रहा है, क्या हो चुका, क्या होगा, भविष्य में क्या होने वाला है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, छोटी छोटी चीजें भी उसको पता है, उसकी नॉलेज में है। तो उस आधार पे हम कह देते हैं कि वो ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी हम लोग का डिस्कशन हो रहा है, हम लोग बातचीत करें, तो वो ये भी देख रहा है, तो वो यहाँ पे भी मौजूद है। तो सर्वव्यापी इस आधार पे है। तो उसको ले लीजिए जो आपके साथ हमेशा रहने वाला है, जो सब कुछ जानता है। इंसानों का आप साथ लेते हैं तो इंसानों को कुछ चीजें नहीं पता होती, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, तो बेस्ट फ्रेंड में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। फिर आपको डर लगता है कहीं वो हमारे सीक्रेट्स किसी को ना बता दे, हम्म। हम क्या सोचते हो वो किसी को ना बता दे। हम्म। अब डर है और पछतावा हो रहा है कि हमने उसको बताया ही क्यों। तो ये सिचुएशन भी आती है। तो ऐसे को लीजिए जो ट्रस्ट वर्दी है, जिसको आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस ये चाहिए कि आप उससे अच्छी फ्रेंडशिप रखो, उसको डेडिकेटेड रहो, वो कुछ चाहता है वो कर दो। देखिए वही ईश्वर है जिसने जब इस क्रिएशन को क्रिएट किया, इस ब्रह्मांड को अस्तित्व प्रदान किया, तो उसको एक नाम मिल गया, जो उसका क्वालिटी वाला नेम है, एडजेक्टिवल नेम है, जिसे आप कहते हैं ब्रह्म। जो बनाता है उसी को पता है कि इसमें क्या लॉज, क्या कानून होने चाहिए, जिससे ये मेंटेन रहे, ज्यादा समय तक जो है बरकरार रहे। तो जब मेंटेनेंस की बात आती है तो उसको एक नाम मिलता है विष्णु, पालन पोषण करने वाला। और वही ईश्वर है जब वो जानता है कि जब सारी चीजें जो है इस पूरे सिस्टम में बैलेंस नहीं रहेगा, चाहे वो इकोलॉजिकल बैलेंस हो, चाहे लोगों के अंदर की मोरालिटी हो, किसी भी प्रकार का, जब वो ओवरऑल बैलेंस उसकी नज़र में खराब हो जाएगा, तो अब जो है चीजों को खत्म करने का, उसको डिस्ट्रॉय करने का समय होगा। डिस्ट्रॉय इन द सेंस ऐसा नहीं कि पूरी तरह डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय इसलिए ताकि ये चीजें खत्म हो जाए, अब हिसाब किताब हो, अब परलोक में जो है लोगों का कर्मफल दिखाया जाए कि कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ, कौन क्या करता रहा। तब उसको एक नाम दिया रुद्र। रुद्र, अगर आप हिंदी जानते हैं, हिंदी आपने पढ़ी है, हिंदी ग्रामर में आपने पढ़े होंगे रस, तो उसमें एक रस होता है रौद्र रस, जिसका मूल होता है कि गुस्सा। तो हम्म। जब उसकी बनाई हुई क्रिएशन में, इंसानों में जब इतना ज्यादा पाप बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा लोग एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करेंगे, इतना ज्यादा सेल्फिश हो चुके होंगे कि किसी का भला बुरा नहीं सोच रहे, और एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा अफेक्ट कर चुके होंगे, तब ये चीज होगी कि तब ये पूरा सिस्टम जो खत्म होके फिर हिसाब किताब होगा परलोक के टाइम पे। तो वहां पे उसको नाम मिला रुद्र। तो वो पालने वाला ही जानता है ना कि आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है, आपके विचारों के लिए क्या अच्छा है, आपके मन के लिए क्या अच्छा है, आपकी सफलता हम्म। के लिए क्या कानून होने चाहिए। तो हमें वो जानना चाहिए। अब लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र जो है ये अलग अलग बताए जाते हैं, लेकिन कैसे एक हो गए। तो अगर किसी ने रोबोट मूवी देखी हो, तो रोबोट मूवी में जो उस रोबोट को बनाने वाले का नाम वशीकरण होता है, जिस रोबोट को हम्म। बनाता है उसका नाम चिट्टी देता है वो। रोबोट हम्म। बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह दिखता है, जो आज के टाइम पे ह्यूमनॉइड कहला रहा है। हम्म। तो जब उसने उसको क्रिएट किया, उसको बनाया, तो वो उसका छोटे लेवल पे ब्रह्म हुआ, क्रिएटर। हम्म। और उसी को पता है कि कितनी पावर सप्लाई होगी, कौन सा लुब्रिकेशन होगा, कौन सा बॉडी का पार्ट किस मेटल का बना होगा। तो सारी चीजें जो है वही बनाने वाला जानता है। तो वही उसका विष्णु हुआ। अब वो 1 साल की छुट्टी पे जा रहा है, किसी रैंडम पर्सन को बोल दे तुम इसका ध्यान रखो, तो वो नहीं रख सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इस पे क्या लॉज लगते हैं, किन चीजों से ये बना है।
बिल्कुल। और एक टाइम ऐसा भी आया था कि उसी मूवी में जिन्होंने देखा वो रिलेट कर पाएंगे कि वो जो ह्यूमनॉइड था, जो चिट्टी था, वो बनाया तो गया था कि सेना में हमारे देश को बचाने के लिए, जवानों को बचाने के लिए वो काम आए, लेकिन वो हम्म। लोगों को ही हार्म करने लगा। तो उसी वशीकरण ने, उसी साइंटिस्ट ने जिसने उससे सालों की मेहनत बनाया, उसी ने उसको डीएक्टिवेट किया और फिर उसको टुकड़े टुकड़े करके डिसमेंटल कर दिया। तो वहां पे वो उसका डिस्ट्रॉयर था, रुद्र। जब प्रैक्टिकल लाइफ में हमें साफ साफ एग्जाम्पल मिल रहा है कि किसी का ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र एक रोबोट का अलग अलग नहीं हो सकते, तो ईश्वर के लिए भी सेम चीज अप्लाई होती है। बिल्कुल। वहां पे भी वही ब्रह्मा है, वही विष्णु, वही पालन करने वाला, वही संहारक है, वही रुद्र है। तो इसीलिए ऋग्वेद में एक मंत्र है। पहले तो बहुत सारे नाम दिए गए और उसके बाद बोल दिए गए कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, कि सत्य अर्थात अल्टीमेट ट्रुथ, जिसमें कोई बदलाव नहीं, वो तो एक ही है। और जो ज्ञानी लोग है, विप्रा मतलब ज्ञानी लोग, उसको बहुत सारे नामों से पुकारते हैं। वो बहुत सारे नाम उसके गुण के अकॉर्डिंग होते हैं। तो हमको ये जानना चाहिए कि हमारे लिए क्या लॉज रखे गए, और अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और हम्म। एक टाइम तो आएगा कि जो हमारे अपने जो डीड्स हैं, जो कर्म है, वो सत्कर्म है कि कुकर्म है, इसका तो हिसाब किताब होगा। और जो केवल कर्म है, वो तो केवल यहाँ पे आपको बेनिफिट्स दे सकते हैं, लोगों को लग सकते हैं कि अच्छे कर्म हो, तो वो आपको सम्मान दे सकते हो, वो आपको किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे आपने ईश्वर को नहीं याद किया, उसके लिए नहीं किए, तो सत्कर्म तो बिल्कुल नहीं है।